टू माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में क्लास 7 के लिए साइंस लेसन 1 का ये वीडियो है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था पढ़े थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हम बताए थे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के 4 आइडियाज हैं। पहला, पैरासिटिक प्लांट। जो प्लांट होते हैं ये 4 तरह के 4 टाइप्स के प्लांट होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहला जो पैरासिटिक प्लांट, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक प्लांट, और थर्ड होता है साइम्बायोटिक प्लांट, और फोर्थ होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं द नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सम अदर ग्रीन प्लांट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है कि वैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, हम जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, तो क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो अपने एनर्जी को डायरेक्टली सन से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को और अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे ग्रीन प्लांट पे। सम अदर ग्रीन प्लांट्स, दे आर डिपेंड फॉर हिज फूड ऑन सम अदर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। जैसे यू कैन से दैट मिस्लोय, है ना, आप लोग जानते होंगे। मिस्लोय ऐसा प्लांट है जो अपने फूड के लिए किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट है। आप लोग देखे होंगे पाम ट्री, पाम का मतलब बेर का जो प्लांट होता है वो देखे होंगे। तो कहीं कहीं ये भी देखे होंगे कि मान लीजिए ये बेर का प्लांट है इस तरह से, तो इस पे कुछ ग्रीन टाइप के हल्का येलोविश ऐसे कुछ पड़े रहते हैं, और एक अगर फेंक दिया जाए तो ये धीरे धीरे पूरा इस प्लांट को छेक लेते हैं, देखे होंगे ना। तो ये जो प्लांट है जो ऊपर इस पे फेंका जाता है और धीरे धीरे ग्रो कर जाता है, ज्यादातर ये बैर के पेड़ पे ही पाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे ये पूरे प्लांट को छेक लेता है, लेकिन ये तो अपने इसका रूट नीचे स्वाद तक गए नहीं है, इसके पास तो रूट ही नहीं है, तो ये स्वाद तक गए ही नहीं है, तो अपने न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता होगा भाई। तो ये इसके लिए अपने न्यूट्रिएंट और वाटर मटेरियल के लिए बेर पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, मतलब अपने फूड के लिए किसी और प्लांट पे, ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट होना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक प्लांट कहलाता है। मतलब वैसे प्लांट जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है उन्हें पैरासिटिक प्लांट, और जो मोड होता है दूसरे प्लांट से लेने का फूड उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड बोलते हैं। तो अब ये बात हुई कि जो प्लांट लेते हैं वो तो पैरासिटिक प्लांट कहलाता है, लेकिन जो प्लांट देते हैं भाई, है ना, द प्लांट दैट प्रोवाइड फूड इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट। जो प्लांट फूड को प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स, जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट को जो फूड देते हैं, तो ये नॉन ग्रीन प्लांट तो पैरासिटिक प्लांट कहलाए है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट हैं इन्हें हम लोग होस्ट प्लांट कहते हैं। तो यहाँ हमारे लिए ये जो प्लांट था, तो ये पाम का जो प्लांट हुआ ये होस्ट प्लांट हुआ, और ये जो डोडर इसको बोलते हैं, जो ऊपर से फेंका जाता है और फैल जाता है, इसको डोडर बोलते हैं। तो ये जो प्लांट होता है ये पैरासिटिक प्लांट कहलाता है, समझ गए। तो होस्ट प्लांट जो प्रोवाइड करता है फूड पैरासिटिक प्लांट को, उसे हम होस्ट प्लांट बोलते हैं, और जो लेता है
उसे हम पैरासिटिक प्लांट। तो जो फूड ऑब्टेन करने का जो तरीका है ये दो तरह से वैरी करता है। कुछ जो प्लांट होते हैं अपने फूड के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट प्लांट पे, लेकिन जो कुछ प्लांट होते हैं some non-green plants are partially dependent, some green plants are partially dependent on the host plant, मतलब अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए पूर्ण रूप से नहीं, टोटली डिपेंडेंट नहीं है, कुछ है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग पार्शियली पैरासिटिक प्लांट, और जो टोटली डिपेंडेंट है उन्हें टोटल पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं पार्शियल पैरासिटिक में वैस्कम एल्बम, वैस्कम एल्बम इज द पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। सेकेंड है डेंड्रोथोस फैलकटा इज द पार्शियल पैरासिटिक प्लांट, और तीसरा है सेंटालम एल्बम, सेंटालम एल्बम इज द पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये विस्कम एल्बम, डेंड्रोथोस फैलकटा और सेंटालम एल्बम आर द पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है लेकिन टोटली नहीं डिपेंडेंट है, थोड़े से डिपेंडेंट है, मतलब अपने वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए ये सनलाइट खुद एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे एनर्जी खुद ले सकते हैं। ये ग्रीन होते हैं, देखने में ये ग्रीन होते हैं, इनके पत्तियां ग्रीन होती हैं, लेकिन ये अपने न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। जैसे अभी हमको बताया पहले डोडा है ना, तो मिस्लोए आप लोग देखे होंगे प्लांट पे ग्रीन ग्रीन इतना बड़ा सा ग्रीन जैसा कुछ दिखता है और वो ऐसे बढ़ते रहता है, तो वो मिस्लोए है, और वही टोटल पार्शियली पैरासिटिक है। और वह उसी तरह टोटल पैरासिटिक प्लांट्स हुए और बेंचे आइगैप्टिका है ना, और बेंचे आइगैप्टिका, कैस्कटा रिफ्लेक्सा, कैस्कटा रिफ्लेक्सा, ये सारे जो है टोटली पैरासिटिक प्लांट है। मतलब ये अपने फूड के लिए टोटल होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट है, लेकिन पार्शियल पैरासिटिक जो प्लांट है वो अपने फूड के लिए पार्शियली डिपेंडेंट है, मतलब बहुत कम, मतलब टोटल फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये सनलाइट से एनर्जी खुद ले सकते हैं लेकिन वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, है बात समझ में। और कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में ये ले ही सकते हैं लेकिन वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते और एनर्जी दे सकते हैं, इसलिए इन्हें पैरासिटिक। लेकिन ये टोटल पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं ये अपने फूड के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट प्लांट पे, अपने ये कुछ भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें टोटल पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। आई बात समझ में। जैसे डोडर हुआ, मिस्लोए पार्शियल है लेकिन डोडर वो टोटली पैरासिटिक प्लांट है। आई बात समझ में। और आप लोग सुने होंगे कि रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। लेकिन ये भी पैरासिटिक ही है, ये भी पैरासिटिक है और इसका खोज सर स्टैनफोर्ड रैडक्लिफ ने किया था। सर स्टैनफोर्ड रैडक्लिफ ने किया था, और वो सुमात्रा जो आइलैंड है वहां पे ये टूर पे जा रहे थे, तो उन्होंने इस फ्लावर को देखा
और उसका नाम रेफ्लेक्सिया रख दिया। आई बात समझ में? तो इसका डिस्कवर कौन किया था? सर स्टैनफोर्ड रेफलेस was the discoverer of Rafflesia flower, that is the largest flower in the world. Did you understand? अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सैप्रोफिटिक प्लांट। क्या? सैप्रोफिटिक प्लांट। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था सैप्रोफिटिक प्लांट्स। तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दैट व्हिच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वैसे प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग सैप्रोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, प्लांट्स व्हिच ग्रो एंड live on dead and decaying organic matter of animal and plant। वो organic matter plants भी हो सकते हैं और animals भी हो सकते हैं, are called saprophytic plant। ऐसे plants को हम लोग saprophytic plants कहते हैं, जैसे rhizopus। rhizopus is the example of saprophytic plant। yeast, मशरूम आप लोग देखे होंगे, घर में खाते भी हैं। और ओगैरिकस और म्यूकर इज द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफिटिक प्लांट। तो सैप्रोफिटिक प्लांट होते क्या करते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होते हैं जैसे ऑर्गेनिक मैटर, उन पे एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, और वो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये डीके होने लगता है। क्या होने लगता है? डीके। और ये सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है। सोल्यूबल फॉर्म में आने के बाद ये जो प्लांट्स होते हैं उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब ऑब्टेन कर लेते हैं। इसे ही हम लोग सैप्रोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। और जब ये जो मोड होता है, द मोड ऑफ obtaining nutrients from the dead and decaying matter in the soluble form is called saprophytic nutrition। The mode of obtaining nutrients from the dead and decaying matter in the soluble form is called saprophytic nutrition। समझ गए? तो और आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी जो हमारे पिकल्स होते हैं उन पे व्हाइट कलर का कुछ दिखने लगता है जब वो, और मतलब रेनी सीजन में आप लोग देखे होंगे, अगर हम शूज काफी दिनों तक नहीं पहनते हैं, अगर हम उन्हें नहीं पहनते हैं तो उनके ऊपर और मतलब कुछ उजला टाइप का दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे, और ये सैप्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं इनमें ईस्ट बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ सम बैक्टीरिया। तो ये जो हमारा एयर है, ये ईस्ट बैक्टीरिया स्पोर फंगल को कंटेन करके रखता है। और जब ये कब? ज्यादातर रेनी सीजन में, क्योंकि वो सीजन ऐसा होता है जो इनके ग्रो करने के लिए प्रॉपर होता है, तो उस सीजन में ये ग्रो करते हैं। तो होता क्या है, ये जो एयर होता है ये स्पोर को लाइडन करके मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, और ये उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर शूज या पिकल्स पे पाते हैं ये स्पोर, तो वहां ये धीरे धीरे अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लॉथ्स पे भी मॉइस्चर, रेनी सीजन में आप लोग देखेंगे होंगे, बहुत दिनों तक कपड़ा अगर हम टंगे छोड़ दें, खासकर ब्लैक कलर, तो देखेंगे कि उसमें कुछ व्हाइट टाइप का कुछ, वो हमारे स्वीट से भी होता है,
लेकिन कुछ जो होता है वो स्पोर मतलब फंगल के कारण, फंगस होते हैं वो उस पे ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण भी होता है। और ये तभी होता है जब हमारा सीजन कैसा हो, वार्म एंड मॉइस्चर, मतलब ह्यूमिड वेदर में ही ये अक्सर होता है। तो आप लोग सेप्रोफिटिक प्लांट्स भी समझ गए होंगे और मोड ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगला हम लोगों का टॉपिक होगा साइम्बायोटिक प्लांट्स।